मेन गेट से सिल्ली खाना रोड पर जो भी अनधिकृत बांधकाम है वो सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप आपने जो भी मार्किंग दी हुई है उतने अपने शॉप निकाल लीजिए, जो भी शेड है वो निकाल लीजिए, नहीं तो महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की जाने वाली है। अगर नहीं निकाले तो होने वाले नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। हा जो पॉईंट मिळाला आपल्याला हे सगळे इलिगल याच्यामध्ये जो भी है वो निकाल लीजिए आप, क्योंकि ये जाने वाले ये आपकी जगह नहीं है, इसको परमिशन भी नहीं है कुछ भी, तो क्यों आप करें? चालू है केसेस कुछ भी हमको स्टे नहीं है, कुछ नहीं है। अगर स्टे है तो अभी बता दीजिए। स्टे है ना आपके पास दादा, पहली बात दो ही चीज़ें बोलता हूँ मैं। एक तो ये जगह आपकी है कि इसके डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे नगर बताइए। पालिका से लिए हमने किसी को भी एलोकेट नहीं किए है, मेरे पास पहले का information है। मैंने बोल रहा हूँ ना आपको दादा, जब अगर बहुत साल पहले ली होगी आपने तो उसको रिन्यूअल करते हैं। रिन्यूअल हुआ है क्या? रिन्यूअल बाद में करेंगे, उन्होंने लिए नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये इलीगल है दादा। तो इससे पहले कि आप उसको हम आके तोड़ेंगे ना, तो आप अच्छे से रोजी रोटी रोज़ के रोज़ कमाने वाले लोग हैं, आपको नुकसान नहीं करना है, आप निकाल लीजिए। हम ये कल तोड़ने वाले, ये 100% तोड़ने वाले। तो ये आप ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है। कोर्ट का वगैरह कुछ भी मत बताइए, क्योंकि कोर्ट के कोई भी स्टे ऑर्डर्स, परपेचुअल स्टे ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है। ठीक है दादा, निकाल लीजिए। अच्छा दादा, ये जो भी है ना, इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन दी है, तो आपको परमिशन दिया होगा तो बता दीजिए। अगर बिल्डिंग परमिशन नहीं है, यहाँ पे रेसिडेंशियल है, नीचे कमर्शियल चल रहा है, रास्ते के एकदम बाजू में, अगर परमिशन हो तो बता दीजिए। आपके पास है पेपर्स वगैरह सब है, ऑफिस में लाके नहीं? अभी अगर हो गए तो हमारे मोरे साहब है यहाँ पे, सूरज साहब है, ये राहुल साहब है, आपके ये दिन भर यहाँ पे रहने वाले हैं। जब भी आपको समय मिलेगा आपको बता दीजिए। बिल्कुल। तो कल आप अगर आपको बताएंगे तो कल नहीं सुनेंगे दादा, आज है तो बता दीजिए। बिल्कुल आज ही बताएंगे, आज लेके आ जाओ, झोन में लेके आ जाओ, सिल्ली का बिल्कुल बिल्कुल। चल आप उसको भी हम बोलने वाले हैं, तो इसलिए बेहतर है आप लोगों को इससे पहले बोल के गए हैं, अब निकाल लीजिए। तो हम आएंगे और वापसी कुछ भी हमको ये नहीं चाहिए। तो निकालना है ना, पहले सुबह 10 बजे से कार्रवाई यहाँ पे करने वाले हैं, तो आप कॉपरेट करके वो निकाल लीजिए। घर पे ऐसे कुछ ये नहीं रहेगा कि घर को रियायत रहेगी या कुछ नहीं, कोई भी इसमें नहीं रहेगा। कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, हर एक जगह पे कार्रवाई होने वाली है, तो ये करिए क्लियर। पैठन गेट पे जो कार्रवाई हो रही है, जो पिछले हफ्ते में यहाँ पे एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि कोई घटना इसके लिए कारणीभूत है, तो ऐसा नहीं है। शहर में मैंने पहले ही बोला है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोक संख्या बढ़ रही है, लोगों के पास व्हीकल्स आ रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की संख्या जो भी, और ऐसे इसमें क्या होता है कि जो जगह है वो लिमिटेड रिसोर्स है, अपने पास जगह कम है, और लोगों के वहाँ पे इलीगल शॉप्स है, इलीगल कोई किसी को गाड़ियाँ लगानी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे आपसी वाद विवाद बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोल के हम ये सुचारू रूप से किस तरीके से नागरिकों का आवागमन होना चाहिए ये मेक श्योर करना चाहते हैं। तो उससे पहले उसका एक जो चरण है वो रास्तों को साफ रखना है। वहाँ पे कोई भी यहाँ पर जो मार्किंग की गई 2 दिन पहले, फिर नोटिस दी गई, आज आपने विजिट किए, ये एरिया काफ़ी पुराना है। इससे पहले भी आपने शहर में बहुत जगह मार्किंग की, नोटिस दिए, पर सबसे पहले पैठन गेट को क्यों किया जा रहा है? पैठन गेट का करने का रीज़न एक ही है, क्योंकि ये शहर का पुराना शहर में ये आता है, और बहुत ज़्यादा लोग, अगर कोई आप मान के चलिए कि आपको मोबाइल लेना है या फिर कोई खरीदी करनी है आपके फैमिली के साथ में, तो बहुत सारे लोग इसी एरिया में आते हैं। तो एरिया छोटा है, उसका जो पर्यायी मार्केट है वो शहर में दूसरे तरफ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का आने का ये ईपी सेंटर बोल सकते हैं हम, बहुत मुख्य स्थान है। इसलिए हमने यहाँ से कार्रवाई करने की, और गुलमंडी और बाकी चीज़ों में भी हम मार्किंग देखिए, वहाँ पे भी कार्रवाई बड़े पैमाने पे करने वाले। ये एक घटना ही हुई है, एक वहाँ पे खून हुआ है, इससे ये ड्राइव से कोई भी सरोकार नहीं है। पैठन गेट से आगे कार्रवाई कब होगी? पैठन गेट से ये कार्रवाई कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ये मार्किंग, ये हमारा निरंतर जो प्रक्रिया है, मार्किंग चालू है। आज के डेट में हम जिस जगहों पे जा रहे हैं वहाँ पे लोगों के कागज़ देख रहे हैं, उन्होंने गुंठहरी की है कि ये देख रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन कंप्लीशन है कि नहीं देख रहे हैं। उसके बाद में टोटल स्टेशन सर्वे और बाकी चीज़ों को करके मार्किंग देके नोटिस
बाकायदा नोटिस बजा के ही आगे की कार्रवाई होने वाली है। कल से शुरू होने वाली है कार्रवाई। कल सुबह 10 बजे से पैटर्न गेट पे कार्रवाई है। अभी तो हमने 81 जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है उनको नोटिसेस दिए हैं, और अगर जिसके पास भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है अगर नहीं है तो आज ही अपना खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि हम कंप्लीटली 15 दिन से इसके पीछे है। सभी लोगों को इस बारे में पता है, क्योंकि हम रेगुलर ड्राइव में भी लोगों को बोलते थे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर वेरीफाइड है आपके पास में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जानिब से गए हैं तो आप बिल्कुल बताइए, हम वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर अगर नहीं है इलीगल तो वहाँ पे कार्रवाई बड़े पैमाने पे होगी, और उसके लिए अगर कोई आर्थिक और बाकी चीज़ें के नुकसान होगा तो उसके लिए वो खुद लोग जिम्मेदार रहेंगे। सर इसके बाद कहाँ पर शहर में कहाँ पर कार्रवाई होगी? यहाँ इसके बाद में पड़ेगांव रोड पर एक MGM गोल्फ क्लब है, वहाँ पे भी हमने मार्किंग दी है, वहाँ पे भी कार्रवाई होगी। और उसके बाद में ये सप्ताह के अंत में हम हरसुल में कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये 3 जगहों पे ये वीक में हमारा कार्रवाई है। सर जिस एरिया में मालमत्ता अधिग्रहण हुआ है उसके बाद रोड बने नहीं है, तो ऐसे ही रहने के बाद में वापस से अतिक्रमण या फिर रिंग फिर से हो जाता है, तो उसके लिए अभी क्या? नहीं, आप एक बात ये करेंगे कि जहाँ पे हमने मार्किंग की है या फिर कार्रवाई की है वहाँ पे पक्के जो मकान थे या फिर बाकी जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थी वो हमने कम्प्लीटली निकाल दिए। अभी जो छोटे ठेले वगैरह वाले जो टेम्पररी बैठते हैं उसके लिए भी हमने बिल्डिंग इंस्पेक्टर और ये सब लोग काम कर रहे हैं। ये सब लोगों को हमने इसीलिए ये करा है कि जिसके जो पेड़ेको ने उसका सर्वेक्षण किया है, आज के इसमें उसका DPR तैयार है। कल जाके अगर उसमें कुछ भी गवर्नमेंट से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसमें फंड्स देंगे तो इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर चंपा चौक की भी कार्रवाई होगी इसमें ये ड्राइव? हाँ, ये 9-10 रस्तों में चंपा चौक बिल्कुल शुमार है। थैंक यू। हम आपको फुल कॉपरेट करेंगे, आप जो मार्किंग देंगे वो सब हम क्लियर करेंगे, लेकिन हमारे एक ही आपसे 4-8 दिन का समय देना। दादा, मैं आपको इसलिए बोलने के लिए आया हूँ, कल जब हम 10 बजे आएंगे तो हम किसी का भी नहीं सुनेंगे, नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए आप बोलने के लिए आए हैं। आप समझ के लो। हाँ, समझ के लेने के बाद में सुनिए मेरी बात, ये होने के बाद हादसा या बाकी की जगहों पे हम बिल्कुल समय नहीं देते। हमने यहाँ पे पूरी प्रोसीजर फॉलो की है, आपको आके गए हैं, मार्किंग दी है, टोटल स्टेशन सर्वे किया है। इसके बाद हाँ वही ना, कितनी प्रोसीजर पार्ट रहता है। कैसा है अभी प्रोसीजर लेबर पार्ट इतना रहता है। आप समझ लो, हम करने तैयार है ना, कहाँ नहीं बोले। हाँ ठीक है, लेकिन हमारा बोलना करिए क्या है, हाँ, आपने- चालू है। आपने ये मकान करने से पहले या फिर ये कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमारी परमिशन लिए कि दादा उनका क्या है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो इतना तो खबरदारी लेनी जरूरी है कि नहीं है? हम तैयार है ना। आपला 12 मीटरचा रोड आहे, टर्निंग हा इथं सर्वे असा राऊंड मारून त्या बँकेकडून पॉईंट सोडून दिला। भाई साहब, आपके पास कुछ है क्या बिल्डिंग परमिशन? है सर, हमारे मालक आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? कल सुबह 10 बजे तक आएंगे। हाँ आ जाएंगे, आ गए औरंगाबाद में। आने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मोरे साहब को बता दें। ओके। और अगर नहीं ये करेंगे और हमारे पास नहीं ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो जैसे माल है उसके साथ में तोड़ के जाएंगे। अच्छे से बोल रहे हैं कि आप नुकसान मत करके लीजिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि आपका लीगल है तो कोई इतने से कर सकते हैं, मगर हमारे पास कोई जानकारी है, उसकी कोई परमिशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको नहीं दी। माल के साथ तोड़ी तो आप देखिए, आपको अगर नुकसान करना है तो आपकी मर्जी सामने से। भैया यहाँ कौन है यहाँ पे? है क्या कोई ऑनर का है? क्यों आपको पता है ना क्या करने वाले? नुकसान मत करिए, इसलिए हम नुकसान करेंगे, आएंगे तो फिर पूरा तोड़ के जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप नुकसान मत करिए, लेके जाइए आपको जो। ठीक है, वापसी में आपको समय भी नहीं देंगे। थैंक यू दादा। ऑलरेडी बोल के गए हैं ना दादा आपको, वो आप निकल के जो आपने परमिशन लेने से पहले ये करना चाहिए था। अभी बोल रहे निकालो तो निकालो। ठीक है, आप निकल लीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा दादा। फिर हम आने के बाद JCB से फिर आपको आता हा 9 मीटर काय झालं, त्याच्यामध्ये आपण मार्किंग दिली आहे। हा 9 मीटर इथं वरती आतमध्ये जी बिल्डिंग आहे त्या इथून थोडं 25 त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, फक्त ही बिल्डिंग परमिशन आहे, बाकी हे सर्व इलिगल आहे। थाना रोड चौक तक, पैठन गेट से छिल्ली थाना चौक तक जो भी मार्किंग दी हुई है और जो भी बाधित मालमत्ता है वो खुद होकर आप खुद होकर निकाल लीजिए, नहीं तो महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की जाने वाली है। जो भी आपका शेड होगा
दुकान होगी आप खुद होकर निकाल लीजिए, नहीं तो महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की जाने वाली है।